नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है और बीसीए करने के लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या चाहिए, बीसीए के लिए कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, इसके अलावा बीसीए आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले कर सकते हैं या फिर नहीं, इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। बीसीए कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, मतलब लगभग खर्चा कितना आ जाता है कोर्स करने में, पढ़ाई किस मीडियम में होती है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, और बीसीए करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं एंड कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं और सैलरी पैकेज आपका क्या रह सकता है आफ्टर बीसीए। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर बीसीए करने के बाद जॉब लगती है या फिर नहीं, तो इस टॉपिक पर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा लैपटॉप कंपलसरी होता है बीसीए के लिए या फिर नहीं, इस टॉपिक पर भी चर्चा करने वाले हैं। सो इन चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल का प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में। इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, आईटी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर बीसीए का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने 12th आर्ट्स से किया है तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, साइंस में किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर मैथ से तो आप कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स से अगर आपने 12th किया तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। मतलब कि हर एक स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें एंट्री कर सकता है, बीसीए कोर्स करने के बाद आईटी सेक्टर में एंट्री कर सकता है। तो 3 साल का प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है, टोटल 6 सेमेस्टर यहाँ पर आपको पास करने होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग आप पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सेमेस्टर 1 का 2, 3 से लेकर टोटल 6 सेमेस्टर का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप बीसीए में स्टडी करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, आईटी सेक्टर से रिलेटेड भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बीसीए कोर्स 3 साल का होता है और इसको किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। 12th में अगर आपने मिनिमम 45 से 50% अंक प्राप्त किए हैं तब भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कम से कम 45% हैं या फिर 50% 12th में अगर आपके मार्क्स हैं देन आप बीसीए कोर्स कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में किया है 12th आप कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन का जो प्रोसेस है डिपेंड करता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप कहाँ से कोर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस भी अलग अलग है। कुछ कॉलेज 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं और कुछ कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराती हैं, उसके बेस पर एडमिशन देती हैं। और कुछ कॉलेजेस इंटरव्यू लेते हैं, उसके आधार पर भी एडमिशन देते हैं। तो अलग अलग कॉलेज हैं, उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है अलग अलग है। तो यहाँ पर बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप जहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, जिस कॉलेज से या फिर जिस यूनिवर्सिटी से, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस बेस्ड या फिर डायरेक्ट या फिर इंटरव्यू या फिर 12th के मार्क्स के बेस पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फीस साथियों अलग अलग कॉलेजेस में काफ़ी अलग अलग होती है, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी अलग अलग होती है। सेम फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पर आपको मिलेगी 20,000 रुपये 1 साल की, कहीं पर 15,000 रुपये, कहीं पर 9,000 है और किसी में 1 लाख रुपये मिलेगी 1 साल की, किसी में 1.5 लाख रुपये, किसी में 2 लाख रुपये और किसी में 2,25,000 रुपये पर ईयर की। तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक एवरेज फीस की बात करें तो 15,000 से 2 लाख रुपये पर एनम तक की फीस देखने को मिलती है, यानी 1 साल की फीस 15,000 से लेकर के 2 लाख रुपये तक भी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर कम फीस आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 35, 50 1 साल की फीस देखने को मिले इतनी, ठीक है। और प्राइवेट में आपको 50, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2,25,000 रुपये 1 साल की फीस देखने को मिले। तो इस रेंज में फीस होती है। एक एवरेज फीस हमने आपको बता दी कि 15 से 2 लाख रुपए पर एनम की फीस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं आप वहाँ पता कर लें। आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के फीस पता कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर फीस नहीं मेंशन की गई है देन आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जा कर के पता कर सकते हैं कि सर या फिर मैम
आपके यहाँ BCA के कोर्स की फ़ीस कितनी है, इस तरीके से पता कर सकते हैं। या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट हैं है ना, वहाँ आप पूछ सकते हैं कि कितनी फ़ीस लगती है इस कॉलेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको कांटेक्ट करना होगा एग्जैक्ट फ़ीस के लिए। तो एक आइडिया हमने आपको दे दिया कि 15 से 2 लाख रुपए पर एनम के बीच में फ़ीस लगती है। अब बात कर लेते हैं कि BCA के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, यानी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स पर आप काम कर सकते हैं। आफ्टर BCA आप सिस्टम इंजीनियर, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं इन पर आप काम कर सकते हैं BCA करने के बाद। अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो BCA करने के बाद आप MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 से 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज पर कि उनके यहाँ ड्यूरेशन कितनी है। 2 से 3 साल ड्यूरेशन होती है, बट अधिकतर कॉलेजेस में आपको 2 साल का MCA का ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, तो BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं या फिर आप MBA भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, देन आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा, IAS IPS वाले जो एग्ज़ाम वो भी आप दे सकते हैं। UPSC CDS एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है उसको भी दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा RRB, NTPC, बैंक PO, बैंक क्लर्क और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप टैक्स सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सेक्टर्स में आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। साथियों, सैलरी पैकेज डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, कहाँ पर आपको जॉब मिला है और आपने कॉलेज के दौरान किस तरीके से पढ़ाई की है, कॉलेज के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अगर आप अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक एवरेज पैकेज की बात करें तो आफ्टर BCA जो एवरेज पैकेज होता है वो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होता है, यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में एवरेज पैकेज रहता है। और ध्यान रखिएगा सैलरी पैकेज है यानी कि 1 ईयर का, कंपनी के द्वारा 1 साल में जितनी सैलरी और यानी कि वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं वो कहलाता है सैलरी पैकेज। ठीक है, तो जो एक एवरेज पैकेज है 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में होता है। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही आपका हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कि 5 लाख ही होगा, 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग स्किल्स जो हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर और भी अच्छी अच्छी स्किल्स जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हों, आपको बेहतरीन करियर दे सकें और आपको अपने करियर में आगे तक ले जाने में मदद करें, तो वो सभी स्किल्स अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हैं, अपना टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उस टाइम को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, देन ये जो आपका पैकेज है 10 लाख या फिर 15 लाख, 20 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 लाख ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, अपना टाइम जो है उसको सही तरीके से यूज करते हैं कॉलेज के दौरान। तो ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक एवरेज पैकेज 1.5 से 5 लाख रुपए होता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो BCA करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो PSUs होती हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और MCA जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं या फिर MBA कर सकते हैं। इसके लिए एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर आपको MCA या फिर MBA करना है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस या फिर टॉप यूनिवर्सिटी से करना तो उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आपको देना ही होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपने स्तर पर काम करना, देन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या करना होता है, क्लाइंट के लिए काम करना होता है। क्लाइंट उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे ये करके दीजिए, है ना, तो कोई काम अगर आपको वो देते हैं तो उसके बदले में आप चार्ज करते हैं कि हम इसका इतना लेंगे। ठीक है, तो आप उनको काम करके देंगे और आपको वो पे करेंगे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएटर भी बन सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप काम करते हैं देन आपकी सैलरी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, प्रमोशन अगर होता है देन आपकी जो सैलरी है ये भी बढ़ सकती है, यानी कि सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है टाइम के साथ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई किस मीडियम में होती है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में? तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगी, यानी कि जो BCA का मीडियम रहता है वो इंग्लिश रहता है, यानी कि इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो अधिकतर चीज़ें आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि BCA करने के बाद जॉब लगती है या फिर नहीं, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। रियलिटी क्या है आइए समझते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि आज का जो ज़माना है केवल डिग्री का ज़माना नहीं, केवल बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा लेने से
काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको टेक सेक्टर में, IT सेक्टर में जॉब चाहिए तो उसके साथ में आपके पास स्किल्स होनी ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी जो कोडिंग स्किल्स है वो बेहतरीन होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास डिग्री के साथ में स्किल्स हैं देन जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या करना होता है, क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट काम देते हैं कि आप ये हमारा काम कर दीजिए, ठीक है, तो उस काम के लिए आप उनसे चार्ज करते हैं कि हम इतना लेंगे इस काम के लिए। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं तो, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो स्किल्स अगर आपके पास है, डिग्री है आपके पास, दोनों चीज़ें हैं, देन जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन केवल डिग्री आपने ली है, स्किल्स पर काम नहीं किया है, देन बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको जॉब मिले। तो ये रियलिटी है। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब चाहिए तो उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, केवल डिग्री से काम नहीं चलता है। मान लीजिए अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए, BCA के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत नहीं करते हैं, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, काफ़ी अपना समय नहीं देते हैं पढ़ाई में, देन सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्टर है, वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मतलब कि मेहनत तो आपको करनी है। अगर आपको टेक सेक्टर में जॉब चाहिए देन कोर्स के साथ में अपनी स्किल्स पर काफ़ी ध्यान दें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अपना खुद का कुछ करना है तो उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसके लिए भी आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए भी काम करना होगा, वेब डेवलपमेंट सीखना होगा, स्किल्स को बेहतरीन करना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, गेम डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं। तो फाइनली कहना यही है, अगर आप डिग्री के साथ में अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, सीखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है, आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, ठीक है, देन जॉब और भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध होंगे अगर आप काम करते हैं अच्छे तरीके से तो। अदरवाइज केवल डिग्री आप लेते हैं देन जॉब लगने के चांसेस बहुत कम है। ये रियलिटी है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था कि सर BCA के लिए लैपटॉप लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। देखिए, कोई कॉलेज आपसे ये नहीं कहता कि आप लैपटॉप ले ही, मतलब कॉलेज के द्वारा मैंडेटरी नहीं है कि आप लैपटॉप खरीदें तभी आप BCA में एडमिशन लें। बिना लैपटॉप के भी एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज कॉलेजेस में भी जो सिस्टम है वो अवेलेबल होते हैं, कंप्यूटर लैब होते हैं, वहाँ पर भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ेंगे, और जो प्रैक्टिकल करना है, जो कंप्यूटर पर काम करना है, वो लैब में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल लैपटॉप रहेगा देन आप उन चीज़ों पर अधिक समय तक काम कर सकते हैं, अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसका एक अलग ही फ़ायदा है। क्योंकि BCA एक कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्स है, अधिकतर चीज़ें आपको कंप्यूटर पर ही करनी है। BCA जब आप कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको कंप्यूटर वाला ही काम करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप पहले से रहेगा, ठीक है, देन आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन चीज़ों पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा समय आप दे पाएंगे, तो आपके लिए इसका अलग ही फ़ायदा रहेगा। अगर आप लैपटॉप ले लेते हैं BCA के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे किसी कॉलेज के द्वारा मैंडेटरी नहीं है कि आप लैपटॉप खरीदें तभी एडमिशन लें, ऐसा नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।